मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, इनके लिए पेंशन की योजना शुरू की। छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारी बोर्ड का गठन किया। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी चर्चा तो बहुत होती थी, किसी में हिम्मत नहीं थी इसको करने की। सभी सेनाओं को, तीनों हमारे विंग को विश्वास में लेते हुए सीडीएस की रचना की और आज सीडीएस काम कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पहली ही टर्म में हमने समाप्त कर दिया था और लगभग 400 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, एक बात बहुत सुर्खियों में नहीं आई है। कांग्रेस सरकार आरसेप की चर्चा चालू कर गई थी। आरसेप क्या व्यापार करार होता तो आज हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, एमएसएमई, किसान, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, ये सब तबाह होने वाले थे। नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता के साथ निर्णय किया, जो मेरे छोटे किसान के हित का नहीं, जो मेरे छोटे व्यापारी के हित का नहीं, जो मेरे छोटे उद्यमी के हित का नहीं है, जो मेरे मछुआरे के हित का नहीं है, इसके साथ भारत कभी जा नहीं सकता। और हमने आरसेप से अपने आप को अलग कर भारत के सम्मान को फिर से एक बार दुनिया के पटल पर रखने का काम किया और आरसेप समझौते से बाहर निकले। मित्रों, अभी ढेर सारा विपक्ष कोरोना के काल के अंदर, अभी मैंने टीवी पर देखा, थाली बजा रहे थे मोदी जी की अपील पर। मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप नुक्स निकालते हैं। कोई यहां से स्वीडन का इंटरव्यू लेता है, कोई यहां से किसी का इंटरव्यू लेता है, कोई अमेरिका में इंटरव्यू लेता है, मगर मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़कर एक मजबूत लड़ाई, वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व प्रदान किया। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने का कहा, चाहे दिया जलाने का कहा, चाहे सेना के जवानों ने आकाश के अंदर उड़कर सभी कोरोना वॉरियर का सम्मान करने के लिए आसमान से पुष्प बरसाने की बात करी। ये सब कर मोदी जी ने, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपोगंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदृष्टाओं को मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं है, ये देश को एक बनाने की मुहिम है। और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बिहार की जनता को कहने आया हूं कि अब तक राष्ट्रीय महामारियां जब आती थी, कुदरती आपदाएं आती थी, सिर्फ सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी, सरकार का नेतृत्व लड़ा ही लड़ा, इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, ये नारों को चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि विश्व के आंकड़े देखते हैं तो इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के इतने बड़े आकार वाले अपने महान देश को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कई सर्वे हुए, कोई कहता है 84% लोगों ने देश के स्वागत किया, मोदी जी की सराहना की है, कोई कहता है 94% लोगों ने किया है। परंतु एक बात निर्विवाद है कि देश की 130 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ एक कोरोना की लड़ाई में चट्टान की तरह साथ में थी। और इसी का परिणाम है, मोदी जी का जो जनता को जोड़ने का कौशल है, जो उनकी विधा है, उसी का परिणाम है कि 130 करोड़ लोग एक साथ आज ये लड़ाई को सफलता के साथ लड़ रहे हैं। मित्रों, मैं बिहार के कार्यकर्ताओं के सामने हूं, बिहार की जनता के सामने हूं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने बिहार के जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सारा किया है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार अपने आप को इस सब बातों से अलग रखे। बिहार की जनता और विशेषकर प्रवासी मजदूर अपने आप को
इन बातों से अलग रखें। पूरा देश आपका सम्मान करता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इस मंच से एक्नॉलेज करना चाहता हूं, देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा है। ये जो लोग अपमानित करते हैं उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी थी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया गया। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल कर देते थे। कुछ लोगों ने धैर्य खोकर पैदल चलना शुरू किया, उनके लिए भी एसटी बसें चलाई गई। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, एसटी बस लेकर उनको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया, वहां से ट्रेनें चलाई। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया। क्वारंटाइन के अंदर रखने का कैसा खर्चा, जैसे सुशील जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया। और जब वापस गए तो उसको 1,000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी, अगर विपक्ष को राजनीति करनी है तो। मगर मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूं, भला आपने क्या किया? अभी अभी मैं देखता था बिहार के एक नेता बयान दे रहे थे, भैया आप कहां थे, दिल्ली में थे या बिहार में थे? इतना तो तनिक बिहार की जनता को बता दो, आप थे कहां, आपने क्या किया? हमने प्रयास किया है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1.25 करोड़ लोगों को देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने तक पहुंचाना, हजारों ट्रेनें चलाई गई, ट्रेन के अंदर भोजन दिया गया, स्वास्थ्य की चिंता की गई, उनको पानी दिया गया, उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, इनके क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भोजन की व्यवस्था कर दी गई और बसों के माध्यम से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। बहुत बड़ा प्रयास था और मैं मानता हूं और आज इस मंच से देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन देना चाहता हूं कि संवेदना के साथ ये काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। मित्रों, गरीब लोगों के लिए 1,70,00,000 रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज लगभग मोदी जी सिर्फ गरीबों के लिए लेकर आए और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, बृहद पैकेज भी लेकर आए जो हमारे जीडीपी का 10% हिस्सा है। मैं किसान सम्मान निधि दिया, बिहार में 59 लाख लोगों को 1180 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से सीधा किसान के खाते में गया। जनधन खातों में 20 करोड़ जनधन खाते हैं देश में, बिहार के अंदर 2.38 करोड़ है। 2.38 करोड़ जनधन खातों में सिर्फ बिहार के अंदर 3545 करोड़